नमस्कार दोस्तों। एक महिला होती है जिसका नाम होता है मोहिनी तोमर, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। उसकी नई नई शादी होती है दोस्तों, लेकिन उसका पति एक मल्टीटास्किंग नेशनल कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों, वो अपनी पत्नी को ज़्यादातर समय नहीं देता है, ज़्यादातर टाइम नहीं देता है। और दोस्तों, वह अपने घर पर अकेलापन महसूस करती है और ज़्यादातर वो समय अपने मोबाइल टीवी के अंदर ही बिताती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन अपने मोबाइल के अंदर एक ऐसी वेबसाइट पर चली जाती है और दोस्तों उसके बाद वो एक ऐसा कदम उठा लेती है जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा की। दोस्तों, नोएडा के अंदर क्या होता है कि एक जो मोहिनी तोमर नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी जो संजय तोमर होता है उससे कर दी जाती है। संजय की उम्र लगभग 29 साल होती है और इधर मोहिनी की उम्र 25 साल के करीब होती है। दोस्तों, अब जो संजय होता है एक मल्टी टास्किंग कंपनी के अंदर काम करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों, जो जो मोहिनी होती है वो घर पर रहती है, अकेलीपन महसूस करती है, क्योंकि जो संजय होता है उसे टाइम बहुत कम दे पाता है। 2-3 दिन में एक बार घर आता है। अब जो मोहिनी होती है जवानी की उस दहलीज पर थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और दोस्तों अब उसे अकेलापन सताना लाज भी था। लेकिन इधर जो संजय था उसकी भी एक छोटी सी मजबूरी थी कि वो भी समझता था कि रोजगार है, धंधा है तो सब कुछ है। दोस्तों, मोहिनी ने संजय से कई बार ये बात बताई थी कि मुझे अकेलापन महसूस होता है, आप मुझे टाइम नहीं दे पाते हो। लेकिन संजय तोमर कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि अगर पैसा नहीं कमाऊँगा और अपना काम नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, सब सारे ऐशो आराम है, सब कुछ मिल सकता है। और पैसे नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस बात से जो मोहिनी है उससे भी कुछ सीख मिलती है और वो अपनी पति की मजबूरियों के साथ साथ वो अपना भी जीवन व्यतीत करती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो अपना मोबाइल देख रही होती है। मोबाइल के अंदर वो एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाती है जो वहाँ पर पॉर्न वीडियो दिखाई देती है। दोस्तों, धीरे धीरे वो पॉर्न वीडियो देखती है और देखते ही देखते वो उसकी उत्तेजना बढ़ जाती हैं, अंदर की उमंगें पैदा हो जाती हैं। अब दोस्तों, अपने आप को रोकना एक बहुत ही बड़ी काबिलियत थी और अपने आप को रोक नहीं पाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे उसे आदत में डल जाती है। अब वो रोज़ की रोज़ उसी तरह की वीडियो देखती है। अब दोस्तों, एक दिन वो जो नाज़र लिया होता है उसके जो काले लोग होते हैं उनकी वीडियो देखती है। अब दोस्तों, देखते ही देखते अब जो जिस मकान के अंदर वो रहती थी उस मकान के ऊपर की छत पर एक लड़का होता है जो वहीं पर रहता है। दोस्तों, अब उसकी नज़र उस लड़के पर जाती है। जैसे ही वो लड़का नीचे से ऊपर जाता है, उसकी नज़र उस महिला की नज़र उस लड़के पर जाती है जो नाजरीलिया का होता है, बिल्कुल काला होता है, जिसके उसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब होती है। दोस्तों, हट्ठा कट्ठा लंबा पूरा नौजवान लड़का होता है। अब दोस्तों, जैसे ही उसको देखती है, देखकर वो सोचने लग जाती है कि बिल्कुल हुबहू ये लड़का उसी का है। अब उसके दिमाग में उसके वही रील चलने लग जाती है जो उसके मोबाइल के अंदर जो वीडियो देखती थी, वो और उसके बीच में जो ख्वाब है, वो इच्छाएं अब वही जागृत हो जाती है। दोस्तों, एक दिन अब वो उस लड़के को जो अंदर जाता है, ऊपर जाता है, उसे अपने घर में बुला लेती है। कहती है कि जिसका नाम मोमोज होता है उसे अंदर बुला लेती है। उसे कहती है कि आओ चाय पियो। और दोस्तों, उसे चाय के लिए घर पर बुलाया जाता है।
चाय बनाती है, फिर वो चाय पीकर वापस चला जाता है। लेकिन अब उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी उत्तेजनाएं अब उसकी तरफ बढ़ जाती है कि सोचती है कि ये वो लड़का इसी तरह का है जो वीडियो देखती थी उसकी, उसमें ही अब ध्यान एकत्रित होता है। और दोस्तों, उस लड़की को जैसे ही चाय पिला जाता है, अपने रूम पर ऊपर जाता है तो कहती है कि ऐसा करना कि शाम के समय तुम खाना मत बनाना, खाना मैं बना रही हूँ और शाम का खाना मेरी तरफ से है। दोस्तों, इसके बाद मोमोज अब शाम के समय होता है, लगभग 7-8 बजे का समय होता है। अब जो मोहिनी होती है उसके पास आ जाता है। वहाँ आने के बाद मोहिनी खाना बनाती है, दोनों खाना खाते हैं, खाना खा पी कर वहाँ बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, मोहिनी लाल रंग की नाइटी पहने हुई होती है। अब जैसे ही मोमोज मोहिनी की तरफ देखता है, देखकर ऊपर से नीचे जैसे ही नज़र करता है, देखता ही रह जाता है कि मोहिनी भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। थोड़ी मोटी थी, ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, नॉर्मल से थी, लेकिन देखने में बड़ी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। देखते ही देखते उसे देखता रहता है। इधर मोहिनी भी अब उसकी तरफ, जो उसकी निगाहें तो पहले से ही थी, और उसकी तरफ देखती रह जाती है। अब वो बेड पर बैठ जाता है, मोहिनी भी उसके पास बेड पर आकर बैठ जाती है। दोस्तों, इसके बाद मोहिनी अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। मोहिनी, ये सिलसिला लगभग 10-15 मिनट तक चलता है। इसके बाद मोहिनी अब मोमोज के पैर पर हाथ रखती है, उसके बाद उसके शरीर को हिलाती है। और दोस्तों, हिलाते हिलाते अब दोनों की उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इधर मोमोज भी बड़ा खुश हो जाता है कि उसे भी एक इंडियन लड़की यानी इंडियन महिला मिल गई है। इधर जो मोहिनी होती है वो भी बड़ी खुश होती है कि उसे जो उसने वीडियो में देखा था वो सब कुछ आज करने को मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद दोनों अपने आप को बेबस लाचार समझकर दोनों अपने आप को अनकंट्रोल कर लेते हैं। और दोस्तों, दोनों अब बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। मोहिनी अपने बतन से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देती है। इधर मोमोज होता है वो भी अपने कपड़े निकाल देता है। मोहिनी दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों के बीच वो खेल चलता है। अब वो सिलसिला चलता है। अब वो सिलसिला रुकने का नाम ले लेता है। लगातार ये सिलसिला 1 साल तक चलता है। ये कार्यक्रम 2019 से लेकर 2020 तक चलता है। दोस्तों, जब भी दोनों की इच्छाएं होती हैं, जब भी मन करता है, दोनों ये काम करते हैं। लेकिन जो मोहिनी होती है रोज़ वीडियो देखती है, तरह तरह की स्टाइलों के साथ उसके साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। दोस्तों, इधर वो भी बड़ा खुश होता है, दोनों की इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन मोहिनी के पेट में दर्द होता है। मोहिनी अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद चेकअप कराया जाता है, जिसमें पता चलता है कि मोहिनी 3 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, जनवरी का पहला महीना था, वहाँ जाकर देखा जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि 3 महीने से प्रेग्नेंट है। दोस्तों, मोहिनी भी बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि बीच में उसका पति भी आया था। लेकिन ये पता नहीं कर पाती कि लड़का किसका है, मोमोज का है या संजय का है, उसके समझ नहीं आ रहा था। अब दोस्तों, समय निकल जाता है, 9 महीने का समय हो जाता है, लड़का 9 महीने का हो जाता है और अब मोहिनी हॉस्पिटल में एक लड़के को जन्म दे देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर लड़के को जन्म देती है, हॉस्पिटल के अंदर हाहाकार मच जाता है। लोग देखकर अचंभित रह जाते हैं कि वो लड़का बिल्कुल काला किस्ट होता है, देखने में बिल्कुल नाजरीला जैसा होता है। अब ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़का आया तो आया कहाँ से। जैसे ही संजय उस लड़के को देखता है, देखकर बड़ा अचंभित और परेशान हो जाता है, अपने सिर को पकड़कर वहाँ बैठ जाता है, क्योंकि अब मोहिनी से तो कुछ कह नहीं सकता था और अपने आप को कोसता रहता है। दोस्तों, इसके बाद कुछ दिनों बाद मोहिनी की छुट्टी हो जाती है, मोहिनी को अपने घर ले जाया जाता है। अब मोहिनी पर दबाव बनाया जाता है, उसे पूछा जाता है। मोहिनी के पियर वाले आ जाते हैं, उसे पूछते हैं तो मोहिनी सब कुछ बता देती है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का होता है, वो किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, सारी बातें बताई जाती हैं और अब मोहिनी और संजय दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इधर जो मोमोज होता है वो अपने बोरी बिस्तर बांधकर जब वो लड़का पैदा होता है वो उसी समय वहाँ से अपने देश नजरिया निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।